अपने दिल पे पत्थर रख के बाबरी मस्जिद शहीद की, राम मंदिर बनाया। शहीद थी। शहीद की, शहीद करने के बाद राम मंदिर बनाया। उसमें हमें आश्वासन दिया कि आज के बाद ना कोई पिटीशन डाली जाएगी, ना किसी मस्जिद के नीचे मंदिर बताया जाएगा। हमने अपने दिल पे पत्थर रख कर राम मंदिर बनने दिया। राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, राम मंदिर में पूजा पाठ भी शुरू होगी। फिर भी सर्वे और खुदाई चालू है हमारे यहाँ। प्लानिंग किसी की नहीं होती, वेपन किसी पे नहीं था। वहाँ तो ईंट रोड है, जब किसी कॉलोनी में या किसी जगह पे आप जाओगे कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा ही। अब इसी गली में देख लो कितने पत्थर पड़े हुए हैं, कोई तरीका था। इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, आप पहले से मैसेज देखे भाई हम इंटरव्यू लेंगे, तो हम अपना गमछा भी उतार देते हैं अच्छी जगह, अपने जिस पोजीशन में इसको थोड़ा और संवारते। और ये भी हम कयास लगाते भाई हमें बोलना क्या, आप आ गया अचानक आगे, तो जो सत्य है, जो हमसे सही में बात है, वो हमने आपके सामने रख दी, बस यही सत्य है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम जाकिर अली है। क्या लग रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह पर जो पिटीशन लगी है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? मैं ये राय रखता हूँ कि अगर अदालतों पे भी हम कोई शख्स पिटीशन डाल रहा है, उसकी भी जांच कराई जाए कि ये पिटीशन डालने लायक है न कि नहीं है, या बस आए कोई भी आए और पिटीशन दायर करे और खुदाई शुरू सर्वे शुरू करा दे। अदालतों को भी सोचना चाहिए। सम्मानित अदालतें भी भारत की सक्षम हैं, अपना हक जता सकती हैं, अपना कानून पेश कर सकती हैं कि जो भी बंदा आएगा सर्वे कराना शुरू कर देंगे। अदालतों को भी सोचना पड़ेगा, अदालतों को भी समय लेना पड़ेगा, या आए और सर्वे शुरू करा दो। वो ये कह रहे हैं कि 1565 में अभी आप संभल का मामला देखोगे तो संभल के मामले में अभी जो पत्थरबाजी हुई उसमें एक पिटीशन लगी, और उस पिटीशन में बताया गया कि जो उस 1565 में वहाँ पे मंदिर था उसको तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बना दी गई, जो ये विवाद चलता रहा। आप क्या सोचते हैं? सर्वे उसका हो चुका था, संभल मस्जिद जामा मस्जिद का सर्वे हो चुका था, दोबारा सर्वे करने की ज़रूरत नहीं थी। अदालतों के हाथ में पावर होती है, उनको रोकना चाहिए था। अगर सर्वे दोबारा भी करा रहे थे तो प्राइवेट आदमी क्यों जाने दिया वहाँ? जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हो। दंगा भड़काने की साजिश थी वो, उस साजिश में वो कामयाब रहे। 5 हमारे भाई शहीद हुए वहाँ। जब हम चोर नहीं है तो हमें डर किस बात का? सर्वे हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, शांतिपूर्वक होना चाहिए। लेकिन चाचा इन्होंने ये बात कही कि वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगे और वहाँ पे दंगे भड़के। आप इस बात से सहमत है? संभल में मेरे बात सुनो, चाहे अल्लाह अकबर के नारे हों या जय श्री राम के हों, कुछ शरारती तत्व ऐसे होते हैं कि जो हमारे भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, समझे? और हम ये होने नहीं देंगे, ना हम होने चाहते कि भाई कोई हमारे भाईचारे को मिटाए। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अभी आपने कहा कि दंगा भड़काना, भड़काने पे क्या होता है, इंसान भड़कता है और वो कुछ भी कर चुका होता है। जनता ये सवाल कर रही है, अगर वो भड़क चुके थे तो पहले से ही वहाँ पे पत्थर कैसे आ गए, पहले से ही वहाँ पे उनके पास वेपन्स कैसे आ गए? सवाल यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। प्लानिंग किसी की नहीं होती, वेपन किसी पे नहीं था। वहाँ तो ईंट रोड है, जब किसी कॉलोनी में या किसी जगह पे आप जाओगे कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा ही। अब इसी गली में देख लो कितने पत्थर पड़े हुए हैं, कोई तरीका था? इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, आप पहले से मैसेज देखे भाई हम इंटरव्यू लेंगे, तो हम अपना गमछा भी उतार देते हैं अच्छी जगह, अपने जिस पोजीशन में इसको थोड़ा और संवारते। और ये भी हम कयास लगाते भाई हमें बोलना क्या, आप आ गया अचानक आगे, तो जो सत्य है, जो हमसे सही में बात है, वो हमने आपके सामने रख दी, बस यही सत्य है कि कहाँ से पत्थर आए, कैसे आए, क्यों सर्वे हो रहा। अरे हो रहा तो बड़ी अच्छी बात है, होने तो शांतिपूर्वक होना। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में भाईचारा कायम रहे। लेकिन एक चीज़ बताइए, यहाँ मामला फंस गया कि अब हर मस्जिद को खोद के मंदिर ढूंढे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिटीशन लग रही है उससे तो यही साफ जाहिर हो रहा है। अपने दिल पे पत्थर रख के बाबरी मस्जिद शहीद की, राम मंदिर बनाया। शहीद थी। शहीद की, शहीद करने के बाद राम मंदिर बनाया। उसमें हमें आश्वासन दिया कि आज के बाद ना कोई पिटीशन डाली जाएगी, ना किसी मस्जिद के नीचे मंदिर बताया जाएगा। हमने अपने दिल पे पत्थर रख कर राम मंदिर बनने दिया। राम मंदिर का उद्घाटन भी हो गया, राम मंदिर में पूजा पाठ भी शुरू होगी। फिर भी सर्वे और खुदाई चालू है हमारे यहाँ। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये आपने राम मंदिर बनने का दिया, वो तो कोर्ट ने बनाया, कोर्ट ने कहा। का सम्मान तो हमने किया, हमसे भी सहमति ली है, हमसे भी कि हाँ कौन सा दंगा भड़का, हमसे सहमति ली, हम सहमत हो गए, मंदिर बना लो। मंदिर बनाने के बाद ये भी तो तय पाया था कि कोई भी अब आगे से ऐसी बातें नहीं होंगी, कोई सर्वे नहीं कराया जाएगा, कोई मंदिर नहीं ढूंढा जाएगा, कोई अब संभल ले लो, अब अजमेर शरीफ का ले लो। हम बहुत आते हैं इन चीज़ों से। मंदिर ढूंढ रहे, रोजगार नहीं ढूंढ रहे कहीं पे भी। रोजगार से परेशान है आदमी, मंदिर ढूंढे जाओ। आपका नाम क्या होगा? साहिल नाम है मेरा। अभी जिस तरीके से एक नारा लग रहा है कि 3 नहीं दिए तो 30,000 लेंगे, 3 मतलब काशी, मथुरा और अयोध्या का तो क्लियर हो चुका, तो आपको क्या लगता है कि जो 3 वर्सेस 30 का जो मामला है, ये कहीं ना कहीं
गड़बड़ा रहा है? गड़बड़ा ही रहा है, देख लो, सुन लो आप इस नारे को। इस नारे में कोई जान दिख रही है? जान दिख रही है। जान कैसी होनी चाहिए? ले लो, उसके बाद देख लेना फिर। मतलब अगर मान के चलिए उन्होंने ले भी लिया एक तरीके से, तो क्या होना चाहिए? माहौल खराब वाली बात है और कुछ नहीं है, माहौल खराब। बस। अभी इन्होंने कहा कि कोर्ट का सम्मान करते हैं। ये कोर्ट नहीं तो आदेश दिए थे सर्वे करवाने के, तब भी पत्थरबाजी कैसे सर्वे हो हो गई? गया था, सर्वे हो गया था, दोबारा हुआ है सर्वे वहाँ। तो उस इस चक्कर में पत्थरबाजी हुई। जाहिर सी बात है, वहाँ जब जय श्री राम के नारे लगेंगे मस्जिद में। लगी, नारेबाजी हुई, जब पत्थरबाजी हुई वहाँ पर, जो न्यूज़ बता रही है और देखी है हमने न्यूज़, वो यही है। यही न्यूज़। हाँ, अभी योगी जी ने भी अपने ट्विटर पे पोस्टर रिलीज करे हैं जिसमें लोग वेपन्स लेकर, एक छुरी वगैरह की चीज़ें लेकर, पत्थर लेकर, वो वेपन्स लेकर आ रहे हैं। तो क्या वेपन्स उनके घर में पहले से ऑलरेडी रखे होते हैं? किसी के घर में वेपन नहीं थे, वेपन थे पुलिस वालों पे। फायरिंग कर रही थी पुलिस, वो योगी जी ने ट्वीट नहीं करा होगा। जो पुलिस धाड़ाधाड़ फायरिंग कर रही थी, वो योगी जी ने ट्वीट नहीं करा होगा। छुरी दिखा रहे योगी जी, वेपन पुलिस वालों के नहीं दिखा। वेपन है तो उनकी पे कार्रवाई करे प्रशासन, तो उन पे प्रशासन कार्रवाई करे, और जो फायर करते नजर आ रहे हैं उन पे भी तो करे, उन पे भी करनी चाहिए। मतलब ये यूपी पुलिस का ही कारनामा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है सामने से, वीडियो में सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नाम क्या होगा आपका सर? मेरा जी मोहम्मद जाहिद राणा। मोहम्मद जाहिद राणा। जाहिद राणा। आपको क्या लगता है देश का माहौल कैसा है? माहौल तो फिलहाल है जी, सही है जी माहौल। हाँ, संभल में जो घटना हो गई वो सही है? संभल में तो वो पुलिस के प्रशासन की वजह से हुई है सारा। हाँ, लेकिन 21 लोग घायल हुए हैं, 21 पुलिस वाले घायल हुए हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी वजह से ही हुई है? नहीं, वो असल में जब आप किसी चीज़ को टारगेट करोगे आप, तो फिर वो तो क्या कहते हैं, चोट फैट तो आएगी। अब तुम टारगेट कर रहे हो किसी चीज़ को, तो चोट फैट नहीं आएगी। ये तो सीधी सी बात है। देश की एजेंसी पे चोट अब एक बात बताइए, पुलिस बनी काहे के लिए? हम लोगों की सुरक्षा के लिए। पुलिस उल्टे हम पे डंडे बजा रही है, हमारे बच्चों पे डंडे बजा रही है। बताइए, पुलिस हमारे बच्चों में गोलियां मार रही है, कब तक हम पुलिस वालों से अपने बच्चों की गोलियां लगवाएंगे? अब एक पुलिस प्रशासन ये बात कह रहा था, मैंने न्यूज में सुना था कि जी हम अपनी आत्मरक्षा के लिए पुलिस में भर्ती हुए हैं, हम कोई इन जाहिलों से मरे कोई? अरे जाहिल नहीं है ये लोग, तो बहुत मोहब्बत वाले हैं। मुसलमान मोहब्बत करता आया है शुरू से। मुसलमान का आप इतिहास पहले भी पढ़ लीजिए, और अब भी ये मोहब्बत करता हुआ आया है, मोहब्बत ही करता रहेगा। ये इस देश का मुसलमान, ये इस देश का नागरिक है। आपने कहा कि मुसलमान मोहब्बत करता हुआ है, और अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। आपको लग रहा है कि जो पत्थरबाजियों के ऊपर उन्होंने जो शब्द बोले, उसको मुसलमान पूरी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करना? बात बताइए, जब मुसलमान मोहब्बत करता है, मैं आपसे मोहब्बत करूँगा और आप मुझसे नफरत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप गलत है ना। जब मैं आपसे मोहब्बत ही कर रहा हूँ, तो आप मोहब्बत कीजिए मुझसे। मतलब पुलिस जो है वो नफरत करती है? वो पुलिस एक तरफ है, कार्रवाई कर देती है, जबकि पुलिस पूरे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए तो बनी है। हम हिंदू मुसलमान बाद में, पहले एक भारतीय हैं। ये आप इनकी बात, मेरे को एक चीज़ समझनी थी कि आपने देखा होगा 1992 में कार सेवा हुई थी, जिसमें बाबरी मस्जिद को आपके हिसाब से शहीद करा गया था, लेकिन उनके हिसाब से कि विवादित ढांचे को तोड़ दिया गया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी की जो पुलिस थी, उसने भी गोलियां चलाई थी कार सेवक हिंदुओं पर। तो सवाल हिंदू कर रहे हैं, हमने तो उस वक्त पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी नहीं करी, तो आज सिर्फ एक सर्वे से कैसे पत्थरबाजी हो सकती है? सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है, अब भी कर लो, आज भी कर लो, दोबारा कर लो, अब फिर कर लो, लेकिन एक तरीके से, एक प्रशासनिक ढांचे के साथ। ये नहीं कि प्राइवेट आदमी नारेबाजी करते, क्या रह गया सर्वे? वो तो एक तानाशाही होगी एक तरफा। पुलिस को जाना था, जो सर्वे टीम है उसको सर्वे करा कर फिर वापस ले आना था, जबकि सर्वे हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे करा रहे हो। तो एक तरह से सामाजिक ताना बाने को खराब करने वाली बात। आपको लग रहा है कि जितने भी मस्जिद हैं ये सब मंदिरों के ऊपर बने हुए हैं? ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंदिर। लेकिन हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि हम तो लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। चलो तो ले लो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर है तो ले लो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। पक्का दे दोगे? देखो जी, है तो ले लो, अगर किसी की है संपत्ति तो उसे देनी पड़ेगी। हमारे ना देने करने से कुछ नहीं होगा, देनी पड़ेगी। संपत्ति तो कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, जिसने 9 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर की जो जमीन बना ली है, उसमें आधे से ज्यादा तो हिंदुओं की है, वो कह रहे हैं। तो उसका आप उसके पेपर दिखाओ, कागज दिखाओ, ले लो भाई, तुम्हारी है तो। इसी बात पे वक्फ बोर्ड में संशोधन होने वाला है, पार्लियामेंट में, दिक्कत मत लो। चलो हो जाएगा, तो उसका पालन करना चाहिए। उसका पालन करना चाहिए। लेकिन चाचा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी मस्जिदें बनी है ना,
वो सारी मंदिरों के ऊपर बनी है, कितना वाकिफ रखते हो? भैया जब वो मंदिर थे ना तो मैं पैदा हुआ, समझे। मेरी उम्र जो है 68 में 69 साल की मेरी एज है। वहाँ से मैंने तो कोई देखा ना भैया मंदिर टूट गया उसके ऊपर मंदिर मस्जिद बनी है। उससे पहले क्या हुआ ये तो मेरे बड़े बूढ़े जाने, जब मैं साहित्यकार जो जाने जो मेरी खोज करने वाले हैं, समझे। ना तो मैं उस टाइम पे पैदा हुआ और ना मुझे मालूम। कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जितनी भी 9 लाख कुछ वर्ग किलोमीटर की संपत्ति है सब हड़पी हुई है और सब लेके रहेंगे वापस, वो ही कह रहे हैं। भैया बड़ी अच्छी बात है, अगर उनकी है तो वो ले लो, हमारा घर तो छीनने से रहे। भाई जिसकी हमने रजिस्ट्री करा रखी है मकान की, हमने पैसा खरीद के दी है, तो ऐसे मेरे घर में कौन घुस जाएगा आगे, बताओ तुम। लगता है कि मुस्लिम समाज इतनी जल्दी से हार मान लेगा, आपको लगता है ये बात? भैया रे मेरी बात सुनो, ना तो मैं मुस्लिम के पक्ष में हूँ ना हिंदू के पक्ष में हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे देश के अंदर अमन व अमान कायम हो जाए, बस। लेकिन आपको लगता है कि हमारा जो मुस्लिम भाई है वो इतनी आसानी से रह लेगा कि उसकी मस्जिदें छिन रही हैं और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो रह लेगा? भाई मेरी बात सुनो, हम जिसकी उम्मती हैं, जिसके हम उम्मती हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स हैं। उन्होंने जो अपनी मस्जिद बनाई वो भी ख़रीद कर बनाई है पैसों से। जब बिगैर कब्जे की नाजायज़ जगीन पर नमाज नहीं होने के तो उस मस्जिद का क्या फ़ायदा है? वो तो ये कह रहे हैं तमिलनाडु में 1400 साल पहले पुराना मंदिर था, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। भाई मैंने तो आज तक तमिलनाडु देखा है ना, मैं तो दिल्ली के बाहर निकल के कभी ना गया। मैंने जो चीज़ नहीं देखी मैं कैसे वहाँ घूम चुका, मैं कह दूँगा हाँ है। वहाँ गाजियाबाद की बात करो, मेरे घर की बात करो, जब से मैं पैदा हुआ मैंने तो आज तक भैया किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते हुए देखा ना किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाते हुए देखा, सिवाय एक बाबरी मस्जिद के। भाई वो क्या था, सरकार ने जो फैसला दिया डिसीजन वो मानने योग्य है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे जज साहब है, जो हमारी हुकूमत के है जज हैं, वो हम क्या है कि हम उसे मानेंगे, क्योंकि हमें सरकार तो ये भी कह रही है कि काशी भी दे दो मथुरा भी दे दो, लेकिन मुसलमान समाज मान ही नहीं रहा इस बात। भाई ये राजनीति का मसला है भाई, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन भाई आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपको नहीं 1% आपका नाम क्या होगा पहले आप ये बताइए। मोहम्मद अर्श। मोहम्मद अर्श। हर्ष जी मेरे को ये बताइए, जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हो, क्या मुसलमान चुप बैठेगा, उसकी मस्जिदें छिन रही हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं? नहीं, आप अपने पर्सपेक्टिव से देखिए कि आप अल्लाह को बहुत मानते हैं और आपकी मस्जिदें छिन रही हैं। देखो जी मेरे हिसाब से तो अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा, बिल्कुल, और सही हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। एक दिन कैसे सही होगा, मतलब ये समझ नहीं आ रहा, इसका एंड पॉइंट समझ नहीं आ रहा। ये सही जब भी होगा जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारा बना रहेगा, तो ऐसे रहेगा। लगता है सरकार बदलनी चाहिए। ये सरकार तो देखो हम तो बनाते ना सरकार, आप वोट नहीं देते? वोट आती है हमारे, हम दे देते जिसको देनी होती है हमें, अच्छा, उससे क्या, मगर जो अल्लाह ताला चाहेगा वही होगा ना। सरकार बदल के सर करेंगे क्या, सरकार बदल के करेंगे क्या? हमें तब भी मजदूर करनी है ना, तो हमें ये सरकार बैठ के खाने को देगी। सिंपल चाचा एक चीज़ बताइए मेरे को, एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आई और मुझे भी नहीं आई और ऑडियंस को भी समझ नहीं आई। लोग कह रहे हैं कि जो संभल में जो पत्थरबाजी हुई उसमें जय श्री राम के नारे लगे, तब जाके लोग प्रवोक हुए और उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। आखिरकार उनके छतों पर पत्थर आ कैसे गए, सवाल यहाँ पे आता है। मैंने संभल देखा, मेरी फिर वही रिपीट है, मैं तो उस बात को रिपीट कहूँ ना, मैंने संभल देखा ना, मैं उस हालात पे उस मौके पे वहाँ था ना, अभी तक मैंने कोई वीडियो देखी संभल के। कानों से जैसे आपने कहा, औरों ने कहा, सुन लिया, अपने मन को घोट के बैठ के, क्यों कि हमें लड़ना नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे शांतिपूर्वक हमारे देश के अंदर शांति रहे, हमारा भाईचारा बना रहे, बस भाईचारा बना रहा है। जिस तरीके से आपने देखा कि हम उत्तर प्रदेश की धरती पर मौजूद हैं, जो हिंडन विहार है, गाजियाबाद क्षेत्र में लगता है, और हमने जानने की कोशिश करी कि मुसलमान समाज क्या सोचता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, जो कि खास तौर पर दिल्ली एनसीआर से टच गाजियाबाद में रहते हैं, उन्होंने अपनी राय रखी। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत, धन्यवाद, जय हिंद।